थे जब भी कोई मिल रहा हो तो थोड़ा सा भावुक की यह की वजह है कि वजह आज अभी इतना भावुक फील कर रहे हो अभी? वही है जिसने जैसे पापा ने इतना मौका दिया है सब कुछ करने के लिए, आज पापा नहीं है और होते तो और भी खुशी होती था। कि उसका फ़ोन आता तो पहले तो ऐसे रोने लग जाता। ऑल इंडिया 543वीं रैंक जो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद में अभी जगदीप जी जब आपका घर पूछा गांव में तो पूरी फैमिली के साथ अभी जुड़ रहे हैं, यहाँ पर बातचीत कर से पूछ हैं कि की तरीक़ों कति की मेहनत करी और की जो कौन सी चुनौती ही के सामने। जगदीप जी बहुत बहुत बधाई झलको जो चैनल की। नहीं थैंक यू सर, आपको भी। अभी जो आप बात करा कि आपने प्रारंभिक शिक्षा की बात करा तो थारी कठाओं की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, जैसे मैंने 5वीं तक एक न्यू इंडियन स्कूल है सिंघाना में, वहाँ से की। उसके बाद मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय काजड़ा में चला गया मैं। उसके बाद 12th तक की पढ़ाई वहीं की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन IIT दिल्ली में हो गया तो मैंने वहाँ से बीटेक किया। उसके बाद से मैं इसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और अभी मेरे आज जो कसोक लाग रहे है कि मतलब एग्जाम अति तो लंबो प्रयास करने के बाद में आज तो सफल हो रहे हो तो कसोक फील हो रही है जब गाँव में आया तो बढ़िया जो सारो स्वागत करो। जैसे मैंने गाँव वालों का प्यार मिला, जैसे मेरे को मतलब बहुत अच्छी खुशी हो रही है। मैं सबका बहुत धन्यवाद है कि सब लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया, सब लोग इतना आतुर मेरे लिए खड़े रहे स्वागत के लिए, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, गांव का लिए बढ़िया बात है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जगदीप जी अभी आप बात करें अपने एक छोटा सा गांव में जो बुहाना की एज ए ढाका मंडी एक छोटा सा गांव है, बहुत सा बच्चा ही आज जो था रहा इंस्पायर होगा क्योंकि बहुत सी चुनौती ही कौन सो लक्ष्य हो था नया लाग रही हो कि मन तो सिर्फ IAS ही क्लियर करनी है। हालांकि देखा 2014 में थारे पापा जी एक्सपायर होगा तो भी जी टाइम भी एक हो कि भाई मन परिवार ने संभालना चाहिए या फिर तैयारी रेगुलर करनी चाहिए, तो वो जी टाइम जो थे फैसलो लियो वो की तरीका लियो। सर मेरा पापा जी जो थे वो हमेशा से समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, उन्होंने हमेशा लोगों की हेल्प की, तो वहीं से मेरे को प्रेरणा मिलती थी। वो कहते थे बेटा अपने को खुद के लिए कुछ नहीं कमाना, दूसरों की भी सहायता करनी है। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं यदि सिविल सर्विसेज में जाता हूँ तो मैं समाज की एक प्रत्यक्ष तरीके से अच्छी तरीके से हेल्प कर पाऊँगा। तो इसलिए मेरे को वो रिजोल्यूशन था, वही उसी से प्रेरणा मिलती थी कि मेरे को समाज के लिए करना है, मेरे लोगों के लिए कुछ करना है। मैं देखता हूँ आज के दिन हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो कैसे लोगों को परेशानियां महसूस होती हैं, तो मैं सोचता हूँ उस प्रोसेस को बहुत स्मूथ बनाकर हम उसको सरकार एक फैसिलिटेटर की भूमिका में निभाए, तो वही मैं करना चाहता था। इसलिए मेरे को इस एग्ज़ाम के लिए हमेशा प्रेरणा मिलती रही। साथ ही दोस्तों ने, परिवार वालों ने हमेशा विश्वास जताया, इन्हीं की दुआओं की वजह से आज भगवान की कृपा से मुझे खुशी है। तो ये जो क्रेडिट है कि आज IAS में थे सेलेक्ट हुआ हो और सेलेक्ट होने का साथ में ही 543वीं रैंक जो हासिल करी है अपना जिला के लिए, अपने जो तहसील पंचायत के लिए बहुत गर्व को विषय है, तो इको क्रेडिट थे किन के देना चाहोगा? देखो सबसे पहले तो भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, तो भगवान को ही सबसे क्रेडिट है। परिवारजनों का बहुत सहायता मिली, सब लोगों ने बहुत हेल्प की, मम्मी पापा दीदी ने सबने बहुत कष्ट उठाए मेरे लिए सभी का, और फिर मेहनत करते रहे तो मतलब परिणाम मिल गया। स्कूल टाइम की बात करा जी टाइम ते जो 10th की बात करा तो कतो की तरीके का अपने परफॉर्मेंस रहती कि जी टाइम ये लाग रहे हो कि जो टीचर्स ही बन भी कदे फील हो कि भाई मन तो IAS ही करना है ये चीज़ के लिए? मेरे को बचपन से ही अपने गुरुजनों ने और परिवार वालों ने, इनका मेरे अंदर ज़्यादा विश्वास रहा। मैं 10वीं में भी मतलब स्कूल टॉप किया, 12th में भी स्कूल टॉप किया, तो उनको विश्वास था कि अब आगे कुछ अच्छा करेगा, तो इसीलिए उन्होंने मेरे को जिम्मेदारियां बढ़ती गई, जब लोगों का विश्वास बढ़ता गया, और उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती रही। थोड़ा सा देसी में बात कर लो, अपना मारवाड़ी में जानते हो ना, कौन सा अटेम्प्ट हो जो अभी आप बात करें जो IAS में थे सिलेक्ट अभी हुए हो? तो ये मेरा मतलब तीसरा चांस हो मेरा। ऐसे पहले 2 चांस में मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो इसके अलावा अभी ये तीसरे चांस में मेरे को इंटरव्यू देने का मौका मिला और इसी के साथ ही मैं सिलेक्शन हो गई। इंटरव्यू की बात करा तो इंटरव्यू क्या कहोगे जो अपना गाँव की बात करें फिर IAS की जब बात करें, हाँ तो UPSC का जो इंटरव्यू हुए थोड़ा सा बिन हार्ड मानो जाए क्योंकि एक मानसिकता है जो लोगों की अभी अपना जो युवा की बात करें है कि IAS को इंटरव्यू बहुत हार्ड हुआ, तो थे भी तरीके बिना की तरीका को थारो जो इंटरव्यू हुआ? देखो इंटरव्यू जैसे है वो कि पर्सनलिटी टेस्ट है, वो कि आपका जानन की इच्छा करें वे, तो जहाँ पे बोर्ड पर ये हार्ड की नहीं है, वो आपको खुद ने जानन को मौका दे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू यदि सब ने आपको पता लगेगा कि आप झुंझुनू जिले में इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप अपना बचपन से आप पढ़ता आ रहे हैं, कोई चीज़ देखते आ रहे हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं, बताना कि हम ये चीज़ क्यों करी। वो उनको हार्ड की यदि किसी को ऐसे भ्रांति है तो ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अपने कंफर्टेबल फील कराते हैं वहाँ पे, वो आपको जानना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि नॉलेज चेक करें, नॉलेज वो मेंस प्री में चेक कर रहे थे, वो आपको जानना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं। वो आपको ऐसा नहीं है कि कोई IIT में पढ़ा है मैं जैसे वही कर पाएगा, नहीं, कोई भी गांव के बच्चे होते हैं, मेरे साथ दोस्तों ने दिया है कि कोई भी कहीं से भी निकल के उसमें जा सकता है, वो ऐसा कुछ बैरियर नहीं है UPSC में।
हर आदमी के लिए वो उसको जानने के लिए जरूर कोशिश करते हैं, उसको पूरा मौका देते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं। बोर्ड बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको यदि कोई भी तैयारी कर रहा हो भाई, उसको सबको बहुत ही खुशी होगी। किसी को भी ज़िंदगी में मौका मिलता है इंटरव्यू देने तक का, तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा उसको महसूस कराते हैं, बहुत अच्छी उसको लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो हो जाता है वहाँ पे जाके। जी, जगदीप जी की बात करें तो जगदीप जी को स्टडी को के शेड्यूल हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो आप देखा कि मतलब 18-18 घंटा स्टडी या फिर, तो जगदीप जी को के शेड्यूल हो पढ़ाई करने को? मेरा सर टाइम की बजाय मैंने क्वालिटी पे फोकस करा, तो मेरा दिन में ऐसा टारगेट रहता था कि मैं कोई भी एक टॉपिक आप चूज कर लिया कि आज अपन यो करना है, तो वो चाहे अपन 2 घंटा में कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप 4 घंटा भी लग रहे हैं तो अपन देना चाहिए। टाइम से कभी मेजर नहीं करना चाहिए। टाइम हो मेजर करोगा तो अपना हमेशा यहाँ होती रहेगी यार 8 घंटा पढ़ लिया पूरा काम, लेकिन वो आप कोई काम ना दूर छोड़ देगा तो वो तारा कोई फायदा को नहीं है। तो यहाँ का मतलब नहीं है कि ताना यदि जितनों कोई टॉपिक आप डेली डिसाइड करा कि आज इतनों पढ़ांगा, आज इतनों पढ़ के सोवांगा, नींद जल्दी आनी चाहिए जब वो पूरा पढ़ लिया, उनके बाद में जल्दी उन अगले तरीके में जा सकता। और सागे सागे दूसरी चीज़ भी ज़रूरी है, जैसे मैं हमेशा शाम को रनिंग करता था, बाहर दोस्तों से भी मिलता था, ऐसा नहीं कि मैं परिवार से कट के ऐसा। हाँ, बस सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, मतलब यदि कंट्रोल कर पा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी स्रोत है, लेकिन उसका मतलब नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो दूर हो जाओ। लेकिन परिवारजनों से कभी मत कटो, हमेशा दोस्तों साथियों के साथ जो भी फंक्शन है उसमें अटेंड करो, क्योंकि आपको एग्जाम बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आपको दिमाग की थकान हो सकती है। तो दिमाग की थकान के लिए दूसरी चीज़ भी एक्टिविटी जरूरी है, जैसे आप बीच में यूट्यूब पे राज्यसभा वगैरह कोई बढ़िया चैनल की डिबेट देख लो, तो वो सब ताना अच्छो मिला को। तो इन्फॉर्मेशन की बजाय आप उसने रिटेन करने के लिए, उसको एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने के लिए आपने दूसरी, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में ऐसा है कि आपको बाहर की चीज़ें भी पूछते हैं, जैसे किट कैट का पेपर आता है, उसके ऊपर कोई एक चीज़ होता है, डू यू नो चांदीपुर इज द स्टेशन, वहाँ पे समुद्र 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है, क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है। तो आप हमेशा एक्टिव रहो, जैसे CFL पे कितने स्टार आते हैं, ये सब देखते रहो, ये स्टार रेटिंग क्यों दी जाती है, तो ये चीज़ें होती हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि सब पढ़ाई से निकलता है, लक होता है लोगों का, मेहनत करते हैं, वही है। तो मतलब बेसिकली ये कि जगदीप जी ये कहना चाहूँगा कि मतलब पढ़ाई के साथ में बेसिक ज्ञान भी जो बने जरूरी है, जरूरी होना चाहिए। एक जो क्वेश्चन है जो बहुत कम जी पर फोकस करो जाए, क्योंकि सफलता पर हर कोई ध्यान दे, लेकिन अपा ही टाइम बात करेंगे कि 3rd अटेम्प्ट होता रहो, 2 अटेम्प्ट भी जो पहली थे दिया, तो जी टाइम सिलेक्शन को नहीं हो तो के मानसिकता आई यहाँ लगे कि यार गलत फंस गए अपन टाइम छोड़ देना चाहिए, या फिर जो पैकेज अपनो है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी आवे हैं, लेकिन थे जी टाइम कौन सो डिसीजन लियो कि मन तो एक महीने IAS ही करना है। देखो जब कोई आप काम कर रहा है ना, असफलता ना आप एक बैरियर मत मानो, वो उसको प्रोसेस को हिस्सा है, क्योंकि असफलता आपको ग्राउंडेड रहना सिखाएगी, वो आपको आपकी कमियों से सुधार का आगे करने का मौका देगी। आपने असफलता को, मैंने जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट में मतलब मेंस बहुत अच्छे से पेपर ही पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को पता लगा कि यार मेरे को तो राइटिंग स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने और अच्छा लिखने की सोची, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो आप ये सोचो कि अपन आगे कैसे बढ़े इस असफलता से। हाँ असफलता, और कभी भी ये मत मान के चलो कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया बना के रखो, ये नहीं चलो कि असफलता मिल गई तो इस रास्ते से हट जाते हैं। और परिवारजनों ने को भी यही होता है कि परिवारजन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं, उसको हर आउटकम के लिए तैयार रहना चाहिए कि 50-50 तो दोनों में होता है, तो आपको दोनों चांसों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मेरे घर वालों ने भी कभी ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट किया हो मेरे को कि नहीं हो रहा है तो दूसरा एग्जाम पकड़ ले, कोई छोटी पकड़ ले और कुछ नहीं। मेरे को ऐसे बोला कि बेटा छोटा बेटा कुछ नहीं होता, बस तुम तैयारी कर रहे हो, तुमको ये पढ़ना है, तुम वो तैयारी करते रहो। सब असफलता उसका हिस्सा है यात्रा का। 2 बार में मेंस क्लियर को नहीं हुआ ना, तो मेंस क्लियर नहीं होने के बाद में कौन मोटिवेशन देते हो यहाँ को कि जी टाइम आके था एक बार मतलब एग्जाम कोई भी दें तो एक फेल अगर जी टाइम आपा हो जाओ क्लियर नहीं हुआ है तो एक फील हुआ कि यार अभी अपन की तरीका करना चाहिए, तो जी टाइम था कौन मोटिवेशन देते हो? वो तो आप जाए मेंस को रिजल्ट आओ तो एक बार नाम ना देखा तो आंसू तो निकल जाए वैसे भी। तो मेरी दीदी और मेरी बहन ने मेरे जो इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग मेरे लिए पिलर खड़ा रहे, इन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास जताया कि कोई नहीं अमित आगे बढ़, कि अच्छी कोई दिक्कत नहीं है तने, बस मतलब वही चीज़ करने लगे कि। और वही देखो कि अपन आजकल दिन सोशल मीडिया इतना ही, आप कोई बढ़िया लाइफ कोट पढ़ सको हो, आप किसी की कहानी पढ़ सको हो, अब्राहम लिंकन की पढ़ सको, कोई और की पढ़ सको, बार बार असफलता मिली लेकिन एक दिन यूएस का प्रेसिडेंट बना। यहाँ अपने जोनू साहब भाई साहब हैं, विजय गुजर भाई साहब, उनका देखो कि कांस्टेबल से IPS तक का सफर। इन्हीं सब मतलब करिज्मेटिक पर्सनैलिटी से आप कुछ सीखते रहते हो। मतलब वही नहीं होता कि अपन देखने का नजरिया है, अपन पॉजिटिव देखते हैं नेगेटिव, तो वही है कि उनको उनकी लाइफ स्टोरी से ऐसे लगता है यार ये कर सकते हैं तो अपन भी कोशिश करेंगे। लाइफ में हार नहीं माननी, अपने को तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन दिए घर वालों ने, इतना मौका दे रहे हैं लोगों को तो मौका नहीं मिलता, तो अपने उस मौके को पूरा। जगदीप जी के कौन सा सब्जेक्ट लेके जो चल रहा है कि भैया IAS क्लियर करना बन कि ये सब्जेक्ट ही मन सेलेक्ट करना है, क्योंकि बेसिकली ये नॉलेज भी थे खुद ही जो पूरा की फैमिली बैकग्राउंड में अगर कोई IAS वगैरह नहीं क्लियर हो तो खुद ने ये चीज़ सेलेक्ट करनी ही, तो कौन सा सब्जेक्ट थे लेके चला और के मैसेज जो आपने बहुत सा युवा ही गाँव की बात करें तो वह चाहूँ हैं कि मैं भी IAS क्लियर करा UPSC की एग्जाम दें, तो वह कौन सा सब्जेक्ट ही बस सेलेक्ट करें?
देखो यह तो अपने यहाँ गांव में सबसे बड़ी समस्या और मेरे साथ भी आएगी, कोई मोटी गाइडेंस वाला बंदा नहीं मिल पाता क्योंकि अपना तैयारी वाले इतने मतलब अभी निकले नहीं है लोग। लेकिन फिर भी जैसे मैं आईटी में गया, तो आईटी दिल्ली में गया तो वहाँ एक्सपोजर बड़ा मिलता है, लोग बहुत सारे अलग अलग जगह से आते हैं, तो वहाँ जाके मेरे को इस एग्ज़ाम की प्रोसेस वगैरह का समझ में आया कि कैसे करना है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बीटेक कर रखी थी, लेकिन बीटेक का क्या है, टेक्निकल के बजाय ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ। तो मेरा बचपन से हिस्ट्री में वगैरह में इंटरेस्ट भी था और वह मैंने उसको भावनाओं की ना वजह की प्रैक्टिकलिटी सोचा कि हिस्ट्री का सिलेबस जीएस के स्कोर सिलेबस से भी मैच करता है, तो मेरे को वहाँ भी फ़ायदा हो सकता है उसका। तो मैंने इसलिए हिस्ट्री चूज किया और बस हिस्ट्री वाला जैसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज होता है, मैंने वो हिस्ट्री चूज करके मैं आगे बढ़ा। युवाओं के जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहूँगा। यदि किसी भी कोई मेरे को संपर्क करता है किसी गाइडेंस के लिए, बुक्स के लिए या कोई और सहायता के लिए, तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारे दूसरे जो भाई अभी सेलेक्ट हो रहे हैं सभी इस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया के अंदर भी जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, अनअकैडमी वगैरह, दूसरी बढ़िया साइटें यू लॉन्च हो रही है, मृणाल वगैरह, तो उनसे आप फ्री मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे देके बड़े शहरों में तैयारी कर पाएँ। आप घर पे भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बस आपको वो सही मोटिवेशन चाहिए और आप वो चाहिए कि आप वो आपका खुद के अंदर से जुनून चाहिए, वो आग चाहिए। वो आग जिस दिन जल जाएगी उस दिन आप निकल जाओगे। मतलब आग जरूरी है, अगर आईएएस यूपीएससी क्लियर करना हो तो भी आग जरूरी है अंदर। वो आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, वो ऐसे नहीं कि कदे मन पड़ने लग जाए, क्योंकि आग जलेगी तो आपको ये होगा कि जहाँ चाहो वहाँ राह निकल जाएगी। आप वो जो भी बुक्स उठाओगे आपको वो मिल जाएगी, आप किसी दो आदमी से संपर्क करोगे आपको ऑनलाइन मटेरियल मिलेगा तो वो मिल जाएगा। वो नहीं कह सकते हम, इसका एक्सक्यूज़ नहीं है। हाँ, कभी किसी भाई को जरूरत हो तो मतलब मेरा हमेशा मैं तैयार रहूँगा। तो अब आगे की बात करें फ्यूचर को, कि फ्यूचर में जो जगदीप जी है के प्लान कर रहे हैं कि आगे अब आईएएस क्लियर होगा और उसके बाद में आगे को के प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं? देखो मैं तो ये मानूँ कि अपना आप में एक एंड को नहीं, ये एक शुरुआत है, ये जस्ट पहला कदम है किसी भी चीज़ का। जो मेरा काम था कि मैं समाज की सहायता करना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी देश 70 साल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ तबका ऐसा बाकी है जिसको आगे बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे को जो शुरुआत मौका मिल रहा है भगवान की कृपा से, मैं उस मौके को उनके लिए एक बढ़िया सहायता उनके लिए पहुँचाऊँ, जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मेरे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में या अपने पर्सनल लेवल पे भी जितना मैं कर पाऊँगा, उतना मैं उन लोगों के कानून के अंदर रह के मैं बहुत हेल्प करना चाहूँगा उनकी। जी दादी जी कसोक लाग रहे हैं जोर की खुशी हो रही है जी। अच्छा, तो जगदीप जी जब तैयारी करता तो थाने कौन लागतो कि बेटा के कर रहे हो, कितना दिन हो गया यहाँ? हाँ ना कौन लग गया मन कौन तो लगे हो? ना कभी कोई आके आसपास का भी कौन कहता कि ना। गांव का भी कई बार हो कि भाई छोरा के ब्याह कर दे, ब्याह बड़ हो कोई गया। नहीं, की तरीका वन मोटिवेट करता थे? यही है कि उसका फ़ोन आता तो पहले तो ऐसे रोने लग जाता था तो उसके ऐसे करना, भाई ऐसे नहीं होगा, कि क्योंकि हमें ऐसे पूरा विश्वास है कि कभी भी एक बार ज़रूर कर, लेकिन इसमें विश्वास भी होता है करने का। एक बार तो सभी में होता है कि भाई फेल हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो जो पुनसो मोटिवेशन थे आने देता जी टाइम की, मतलब बताओ ये चीज़ बोल के बताओ कि बहुत सगले आज थे इंस्पिरेशन हो, क्योंकि बहुत सी सिस्टर बाकी तरीकों भी नहीं हैंडल करें, तो यह चीज़ थोड़ा सो कि मतलब ये रोन लग जाता तो कहीं से बनाता कहीं से बोलता हूँ, मिलता के जाके कोई क्या नहीं मिलते, नहीं फ़ोन पे ही बात होती थी हमेशा। हाँ वो मैं हम ऐसे बोलते थे कि भाई तू कर सकता है, ये नहीं आज हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर से दे, क्योंकि तू कर सकता है, एबिलिटी तो है ही तेरे में, वो नहीं है ट्राई करने से तो क्या दिक्कत है, करता बड़ा है। होना। हाँ मैं बड़ी हूँ जी। अभी कसोक लाग रहे हैं, फाइनली जब आईएएस क्लियर कर ली है और 543वीं रैंक के जो अपना ऑल इंडिया में हासिल करिए, तो कसोक फील हो रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कोई मैसेज जो बहुत सी बहानी जो आपका भाई ना भी तैयारी करवाऊँ आईएएस की, बगले कोई मैसेज दे देना चाहो? वो ये पॉजिटिविटी रखो बस। जगदीप जी आपके गांव में भी पहुंचा तो आप बैठे आऊँ पहुंचा और रूबरू हुआ, पूरी फैमिली में बात करी, आज मम्मी जी भी बाका बहुत खुश थी। हालांकि जो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि बार बार भावुक हो रहे होते, जब भी कोई मिल रहा हो तो थोड़ा सा भावुक की यह की वजह है कि वजह आज अभी इतना भावुक फील कर रहे हो अभी? वही है जिसने जैसे पापा ने इतना मौका दिया है सब कुछ करने के लिए, आज पापा नहीं है और होते तो और भी खुशी होती जाएगी। लेकिन जो पापा को सपनों हो वो आज ये बिल्कुल पूरा करे है, तो बार बार ये चीज़ों फील करना चाहूँ। ताऊ जी हो ना जी, चाचा जी हैं क्या? अभी कसोक लाग रहे हैं कि बेटा को जो आईएएस में सिलेक्शन होगा, थारों को तो सहयोग या सपोर्ट के मान रही हो? सहयोग तो हमारा तो शुरू से यही था, दोनों भाई पांचों भाई हम यही बोलते हैं कि कुछ भी हो तुम अपना ध्यान के ऊपर एक जागृत रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमारा सपना भी था ये कि एक दिन ये बने, और आज हमारे एक ही यही कमी है कि बीच में वो भाई नहीं। जी।
जो हालांकि जो बातचीत करा ये टाइम खुशी को माहौल है गांव में, जो हर कोई है कि बधाई दे रहे है और स्वागत जो आपको करो जा रहे है। आपा भी जब आके मिला तो एक जो मोटिवेशन जो अपने युवा के लिए है, बातचीत करी कि तरीकों बने तैयारी करनी चाहिए। तो जो भी है कि मतलब मेन जो चीज़ अगर निकल के आई फाइनली आप बात करा तो कि IAS अगर एग्जाम की अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो तो बाकी जो जुनून है और जोश है वो बने बरकरार रखना चाहिए। चैनल पर बना रहो, वीडियो के बारे में जो भी थारा सुझाव ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो थान कसोक लगे या भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जी, ये जो बात करें आप ही गांव में एक बहुत ही खुशी को माहौल है। तो गांव का जो भी सर्व समाज की ओरू बन है कि सम्मानित करे गए। इस बच्चे ने जो सफलता हासिल की है, निश्चित रूप से पूरा विधानसभा क्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक किसान का बेटा आज अपनी लगन और मेहनत से, अपनी कर्मठता से 543वीं रैंक लेकर जो सफलता पाई है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी भी इस बात का और उनके इस चरित्र का और उनके जीवन से ये प्रेरणा ले कि हम भी आगे जाकर IAS और IPS बने। यही मेरी जगदीप जी को शुभकामना। तो ऐसे है कि बच्चे की शुरू से ये तमन्ना थी कि मैं IAS बनूं, तो हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया किसी प्रकार से भी। आप लोगों सभी की दुआ थी, मेहनत बच्चे की थी। हम तो सबको आभार करते हैं कि सभी की दुआ थी, इसीलिए आज ये मौका हमको दिया। एक अलग ही खुशी को माहौल है जो अभी गांव में देखना अपन मिल रहे हो और सह है कि जो अलग ही प्राउड आके ऊपर फील कर रहे हैं। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो घंटी सी है यह भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।